Welcome back, students. Let's start from unit number 143. In this week we are discussing about phrasal verb with use of verb with different prepositions. In unit number 43 it's discuss about the use of up. First, in section A, go up, come up, walk up. अप्रोच के मीनिंग में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं. कैच अप का मतलब होता है किसी शख्स को पकड़ना, मतलब कि भागा जा रहा है और यू आर ट्राइंग टू कैच हिम, तो आप कैच अप कहते हो. कीप अप कोई चीज़ जारी रखने को कहते हैं. सेट अप ऑर्गेनाइज करने को बोलते हैं. टेक अप आपका स्पोर्ट्स है, हॉबी है, एक्टिविटी है, उसको जारी रखने को आप टेक अप कहते हैं. फिक्स अप मैनेज करना, कोई चीज़ जो है वो उसको आप अरेंज करते हैं या आप उसको सेट करते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम फिक्स अप. फिर ग्रो अप बड़े होने को कहते हैं. ब्रिंग अप परवरिश को बोलते हैं. क्लीन अप, क्लियर अप, टायर्ड अप, वॉश अप, तो ये जो है उसके मीनिंग से क्लियर है, मतलब कि क्लीन अप, क्लियर अप कोई जगह साफ़ करना. और वॉश अप जो है, आई हेट वॉश अप, मतलब कि वॉश करना किसी चीज़ का, कपड़ों का, डिशेस का, तो उसमें आ जाता है. फिर है ई सेक्शन में देखिए एंड अप होता है. एंड अप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ का इख्तिताम. गिव अप तर्क करना उसको मुकम्मल. मेकअप बनाना, किसी चीज़ को संवारना या उसको जो है लाइक सेट करना. टेक अप, टर्न अप और यूज़ समथिंग अप. ये था हमारे पास अप का इस्तेमाल. उसके बाद आ जाए 144 यूनिट पे. अब इसमें डिस्कस हुआ है अप का सेकंड यूज़, यानी ब्रिंग अप परवरिश करना, कम अप विद और मेक समथिंग अप, मतलब कि कोई चीज़ बनाना, ईजाद करना, आइडिया उसका जो है वो देना. अच्छा जी, बी सेक्शन में बात आते हैं तो चीयर के साथ अप का इस्तेमाल है. सबसे पहले तो खुशी, हैप्पीनेस के लिए यूज़ होता है चीयर अप. फिर है सेव अप, कोई चीज़ महफूज करना, पैसे खर्च करने से बचाना. क्लियर अप, किसी चीज़ को बिल्कुल साफ़ कर देना, रोशन कर देना, जैसे कि वेदर के बारे में भी यूज़ होता है कि बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो क्लियर अप द ट्री इज़, या क्लियर अप द स्काई, तो उसका आसमान रोशन हो गया. ऐसे ही ब्लो अप, ब्लो अप हवा का, किसी चीज़ को उड़ा ले जाना, तूफ़ान का, तो ब्लो अप यूज़ होता है. टीयर अप, चीज़ हिस्सों में फाड़ना, कागज़ है, कोई कपड़ा है या कुछ है. ऐसे ही बीट अप जो है वो किसी को बुरी तरह से पीटना. ब्रेकअप जो है वो स्प्लिट के लिए भी यूज़ होता है. स्प्लिट अप और ब्रेकअप का जो है वो किसी चीज़ को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में करना. डू अप बिल्डिंग का जो है रेनोवेशन के लिए यूज़ होता है. लुक अप, आप किसी चीज़ को इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी में जब आप कोई चीज़ तलाश करते हैं तो उसको जो है, या बुक में कोई चीज़ तलाश करते हैं तो उसको लुकअप बोलते हैं. फिर पुट अप विद, किसी के साथ उसको माफ़ करना, उसको जो है वो इग्नोर कर देना, तो आप उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है वो होता है पुट अप विद. फिर है होल्ड अप, अ पर्सन, अ प्लान, उसको जो है वो थामे रखना, अपने आइडियाज़ को थामे रखना. मिक्स अप जो है वो चीज़ों को मैस अप करना, इकट्ठा कर देना, तो वो यूज़ होता है. ठीक है. और लास्ट यूनिट ऑफ द बुक इज़ 145. अब इस लास्ट यूनिट में जो डिस्कस किया हुआ है उसमें ये है अवे और बैक का. अवे और बैक डिफरेंट वर्ब्स के साथ लग के कैसे इस्तेमाल होता है. अवे फ्रॉम होम, घर से दूर होना. बैक होम, घर वापस आना. ऐसे ही किसी जगह से जाना, किसी शख्स से जाना, तो वहाँ अवे यूज़ होता है. वॉक अवे, रन अवे, लुक अवे. और बैक बहुत सारे वर्ब्स के साथ जब लगता है तो फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देता है. गो बैक वापस जाना, कम बैक वापस आना, गेट बैक भी वापस आना होता है. टेक समथिंग बैक, किसी चीज़ का वापस लेना. ऐसे ही जब अवे कुछ और वर्ब्स के साथ लगता है, गेट अवे, किसी चीज़ से भाग जाते हो, आप छुप जाते हो, तो फिर जो है वो आप कहते हैं गेट अवे. गेट अवे विद, किसी शख्स से जो है भागना या पकड़े जाना. और कीप अवे, दूर रहने के लिए कहते हैं, डोंट गो नियर. कीप अवे फ्रॉम हीट या कीप अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पूल, दरिया के, रिवर भी कह सकते हो. फिर उसके बाद है गिव अवे, किसी आदत को तर्क करना, छोड़ना. पुट अवे, किसी चीज़ को डालने से हटाना. प्लेइंग कार्ड है या कोई जो है वो क्लॉथ भी हो सकता है. उसके बाद है थ्रो अवे, फेंकने को कहते हैं. रग्बी में भी आ जाता है, रबिश कूड़े को आ जाता है.
थ्रो अवे या आउट द ट्रैश आप बोलते हैं, वैसे थ्रो अवे द रबिश, पुट इट इन द रबिश, कूड़े में डाल दो, फेंक दो, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो है और बैक का इस्तेमाल है अवे के बाद डिफरेंट वर्ब्स के साथ। वेव बैक, हाथ हिलाना पीछे से किसी को जाते हुए। स्माइल बैक, शाउट बैक, राइट बैक। ऐसे ही कॉल बैक, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ सपोज़ आप कहते हैं, तो मतलब कि किसी की कॉल पे उसको आंसर करना। फिर फ़ोन बैक, रिंग बैक, या फिर गेट बैक टू, लुक बैक ऑन, पे बैक किसी को कर्ज अदा करना, और लुक बैक जो है वो किसी चीज़ में किसी जो है वो उसको देखना। तो उसके सेंटेंसेस जो है वो उस हिसाब से जो है वो बने हुए हैं। थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा और चीज़ों को समझ लीजिएगा। बचपन से अब तक वैसे ये जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी होती हैं या फ्रेजल वर्ब्स ही होते हैं जो हमें बार बार सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, मतलब कि क्रैम करवाए जाते हैं। डिग्रीज़ हो गई है, फॉर्म्स हो गई, ईडियम्स हो गए, कि आपने इसको क्रैम कर लेना होता है। तो आपको मतलब हर प्रेपोजिशन का वर्ब के साथ इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली, एंड देन द things which you are not clear in this lecture, we will discuss in Zoom meeting. Best of luck for your final term exams. Stay tuned. Allah Hafiz.